Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to record the numericals of Dynamics 3 and 4 for class 9th. हम इससे पहले डायनेमिक फर्स्ट और सेकंड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में उसका लिंक फॉरवर्ड कर दिया गया है। दिस दीज न्यूमेरिकल्स आर वैलिड फॉर एजेके बोर्ड, जो हमारा मीरपुर बोर्ड है उसके लिए ये वैलिड हैं और उसकी किताब से ही करवाए जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आज से पहले जो न्यूमेरिकल करवा दिए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। पेपर अभी जो एजेके के लोग हैं उनके लिए पेपर सोचें कि जो पेपर सेटर्स हैं वो फेडरल के थे और इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बखूबी के पेपर एसएलओ बेस बना है। तो न्यूमेरिकल जिन चैप्टर्स के मैं करवा रहा हूँ इनके आपको लाजमी करने हैं। अल्लाह का शुक्र है इस टाइम मोर देन 80 से 90 हज़ार बंदा हमें फॉलो कर रहा है और एजुकेशन विद हमजा के प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग मौजूद हैं और इस टाइम ये कह रहे हैं मुझे कोई हार महसूस नहीं होती कि अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद कश्मीर का हमारा लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए ईच एंड एवरीथिंग आपको देता है। हर किताब के लेक्चर्स आपके पास आते हैं और मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप इंतसाब कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे दुआओं में आप लाजमी याद रखा करें। आपकी दुआएं चाहिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहा होता है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं, हमजा फैमिली का हिस्सा बने और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ हासिल करें। डायनेमिक्स 3 एंड 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल के लिए स्टेटमेंट लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि अभी भी रात के 2:15 बज रहे हैं, तो मैं सारी स्टेटमेंट लिख के फिर उसका आंसर लिखूँ ना। मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ कि एडिटर भी नहीं बैठे हुए कि मैं एक एक उसको वापस वीडियो को एडिट करता जाऊंगा, रोकता जाऊंगा। तो इसलिए मैं एक ही बार मोबाइल से इसकी जो मैंने बुक से पिक्चर बनाई है स्टेटमेंट पढ़ूंगा, यहाँ पे गिवन डेटा के साथ उसका सॉल्यूशन लिखता जाऊंगा, फिर समझाता जाऊंगा और आपने अपने पास नोट डाउन करना जाता है। आपने अपने पास नोट डाउन करते रहना है। आपके पास पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहता है न्यूमेरिकल नंबर 1 डायनेमिक 3 का, कहता है अ बॉक्स ऑफ नेस 30 kg इज रेस्टिंग ऑन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे 30 kg का जो बॉक्स है, जो इसका मैस है कितना 30 kg, वो रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या कहता है अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक ऐसे देखें, ये फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे बॉक्स है, ऐसे फोर्स लगाई जा रही है 120 न्यूटन की, इसको ड्रैग करवाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो आप छोटा सा नीचे एफ ए डाल दीजिएगा, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स कितनी है 120 न्यूटन की। कैलकुलेट द फ्रिक्शन, हमने इसकी रगड़ फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉक्स, सबसे पहले कहता है आप रगड़ फाइंड आउट करें और इफ द अप्लाइड फोर्स इज सडनली रिमूव, और फिर आप डिक्लेरेशन फाइंड करें जितनी देर में वो रुक जाएगा। एक्सलेरेशन नहीं, डिक्लेरेशन। अच्छा, रगड़ तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है, ये टेबल है, अगर मैंने 120 न्यूटन की फोर्स के साथ ना इसको यहां से घसीटना शुरू कर दिया, इसको मैंने घसीटना शुरू कर दिया, तो देखें बॉडी जब किसी बॉडी पे मतलब पूरा रिलाय कर रहे हो, उसके ऊपर लेटी भी हो बैठी भी हो, तो जब आप घसीटेंगे इतनी फोर्स लगाएंगे तो रगड़ भी उतनी होगी। ये कॉमन कंसेप्ट है, कॉमन सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने लिख लेना है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जाहिर सी बात है जो आपके पास वही अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। फोर्स आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स एफ, छोटा सा आपने यहाँ पे स्मॉल एफ डाल देना है, विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी 120 न्यूटन ही आ जाएगी। फिर क्या कहते हैं फाइंड द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फाइंड आउट करो। अब आपके पास जब दोनों फोर्सेस सेम है, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम में होता है, न्यूटन ने थर्ड ला, न्यूटन का सेकंड ला, तो न्यूटन उस्ताद हमें बता चुका था। तो मैंने यहाँ से ए निकालना है, नेगेटिव एक्सप्रेशन निकालनी है, एफ ओवर एम हो जाएगा। ए एफ आपके पास कितना है 120 न्यूटन, एम आपके पास कितना है 30, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 34 मीटर पर सेकंड का। ये पहले न्यूमेरिकल का आपके पास सॉल्यूशन था। साथ साथ चीज को समझते जाए, अपने पास नोट डाउन करते जाए, कोई एक्स्ट्रा मेथड्स करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा तरीके, कोई गाइड वाले तरीके मत करें। जिस तरह जो स्टेप्स करवा रहा हूँ असूक से करवा रहा हूँ, 100% श्योरिटी से करवा रहा हूँ, अल्लाह का नाम लेके करते जाए। स्काई डाइवर जंप्स आउट ऑफ एरोप्लेन, स्काई डाइवर है उसने एरोप्लेन से छलांग लगाई नीचे की तरफ। दैट मीन कि जब एरोप्लेन से छलांग लगा रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यही जीरो बता चुका हूँ, सारे कंसेप्ट समझा चुका हूँ। एंड इफ एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द स्काई डाइवर इज 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो एवरेज एक्सेलरेशन ए कितनी है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड का
4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, और फिर आपको क्या कहता है, टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी 54 मीटर पर सेकंड, तो आप इसको ये लिख सकते हैं वी एफ आपके पास कितना है 54 मीटर पर सेकंड। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द टाइम, टाइम फाइंड करो, टी आपने फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो मैंने टी निकालना है, टी को यहीं छोड़ दें, वी एफ माइनस वी आई, ए मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करा दें, तो वी एफ आपके पास कितना है 54 माइनस वी आई कितना 0, ए आपके पास कितना है 4, तो 54 डिवाइड बाय 4 करवाएंगे, मेरे ख्याल से 4 और 52 आता है 4 के टेबल में, 13 था तो 13.2 ही आता है, तकरीबन 13.5 सेकंड टाइम आपके पास निकला है। फिर इसके पास तीसरा न्यूमेरिकल है आपके पास, कहता है अ 2 kg रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एंड फॉल्स फ्रीली थ्रू द एयर, मैस कितना है 2 kg, हवा से आपने उसको रॉक को ड्रॉप किया एक हाइट से और फ्रीली फॉल, फ्रीली जब फ्रीली फॉल होगी दैट मींस ग्रेविटी की वजह से नीचे आई है, कोई और तो ऐसी चीज नहीं जो उसको उठा के नीचे फेंकेगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू जुबानी हमें याद रखनी है, हमें पता होनी चाहिए कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये हम अक्सर बुक्स पे लिखी भी होती है 10 मीटर पर सेकंड, तो राउंड ऑफ करके 10 ही बन जाता है। फिर कहता है कैलकुलेट द इनिशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक, अब देखिए फोर्स फाइंड करनी है F इक्वल्स टू व्हाट, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने हमें कहा था F इक्वल्स टू ma, बट जब बॉडी ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है तो mg हो जाएगा, m आपके पास 2 है, g की वैल्यू 9.8 है, बस जो चीज है साथ साथ निकालते जाए, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू गालबन 19.6 आ जाता है, 19.6 न्यूटन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है व्हेन द रेजिस्टेंस रीचेस 15 न्यूटन, जब हवा की रगड़ 15 न्यूटन में पहुंच गई, डिटरमाइन द नेट फोर्स, अब नेट फोर्स फाइंड आउट करो, तो नेट फोर्स बहुत आसान, नेट फोर्स इज इक्वल टू, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जी लिख रहा हूँ, जी एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या बल्कि एफ जी लिखें ज्यादा बेहतर है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी माइनस उसने कहा फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपके पास रगड़ है, तो रेजिस्टेंस, तो मतलब आपके पास एयर रेजिस्टेंस फोर्स एफ और लिख लें, तो 19.6 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 4.6 न्यूटन आ जाएगी, ये आपके पास नेट फोर्स है। देखिए 2 स्टेप में मैंने आपको इसका आंसर करवा दिया। चौथा न्यूमेरिकल है, कहता है अ टाइनी रेन ड्रॉप ऑफ मैस 0.02 kg, एक रेन बारिश का कतरा है नीचे आ रहा है, मैस उसका कितना है 0.002 kg, फॉल्स थ्रू द स्काई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब देखिए नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से ही आ रहा है, और उसने क्या कहा इफ देयर रेजिस्टेंस रिचेस, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है मेरे पास, एयर रेजिस्टेंस की कितनी है सर 0.0196 न्यूटन, ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप, तो कौन सी परेशानी है सर, एफ इज इक्वल टू एम है, अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो एम जी हो जाएगा, एम आपके पास 0.002 है, जी की वैल्यू 9.8 है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.002 करवाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बन जाता है 0.00196 न्यूटन, ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगी इसकी फोर्स। और फिर क्या कहता है, वही बात नेट फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो नेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है, आपके पास देखें रेजिस्टेंस की फोर्स उसने दी हुई है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एफ जी माइनस एफ आर, तो एफ जी आपके पास कितना 0.0196 माइनस 0.0196 विच इज इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूँ, मैं अगर किसी बॉडी को धक्का मार रहा हूँ 4 न्यूटन की फोर्स से, और दूसरा वहां से कोई और बंदा उसी बॉडी को 4 न्यूटन की फोर्स से ही धक्का मार रहा है, तो दैट मीन्स कि दोनों की फोर्स, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ना बॉडी उधर जाएगी ना मेरी तरफ आएगी। तो इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हम स्टार्ट करते हैं, ये न्यूमेरिकल 6 खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल से, हाँ जी। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम, इसके पार्ट डायनामिक्स के पार्ट नंबर 4 के D4 के, क्या कहता है, a car of mass 1200 kg is traveling at the velocity of 25 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मोमेंटम। सर मोमेंटम का फार्मूला याद रखें, दो तीन फार्मूला मेरे ख्याल से इस्तेमाल होते हैं, P is equal to mv और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो तकरीबन यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे। मास मेरे पास कितना है, m आपके पास है 1200 kg, ये माशाल्लाह किताब बनाने वालों ने इतने थके हुए न्यूमेरिकल्स डाले हैं कि हर चैप्टर बस एक एक दो दो फार्मूले से ही हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी क्या मेंटेलिटी थी। मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू एम वी, एम आपके पास कितना है 1200, वी आपके पास कितना है 25, 1200 मल्टीप्लाई 25 गालबन मेरे ख्याल से 30,000 बन जाता है, 30,000,
ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इसका क्या कहते हैं, टेनिस प्लेयर हिट्स अ बॉल विद द फोर्स आपके पास कितना है 300 न्यूटन, फोर्स के लिए कैपिटल एफ डालिएगा। एंड द कंटेक्ट बिटवीन द रैकेट एंड द बॉल इज 0.2 सेकंड। टाइम आपके पास कितना है 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, ठीक है। और कैलकुलेट द इंपल्स। अच्छा जी, इंपल्स का फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। इंपल्स बहुत इजी सा चीज है सर, इसको हमने जे से लिखना है, कैपिटल जे से। इंपल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्रॉस टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। लेक्चर लगे हुए हैं, पढ़ा के आया हूँ फोर्स क्रॉस इंपल्स टाइम को हम इंपल्स कहते हैं। 300 क्रॉस 0.02, तो 300 का 0.02 वाला हिस्सा तकरीबन मेरे ख्याल से ये कितना आ जाता है 0.06 आ जाता है, ठीक है जी, 6 न्यूटन। तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कितना है 2 आइस शेकर, वन विद मास ऑफ 60 kg। एक का मास m1 कितना है जी 60 kg, एंड द अदर मास 40 kg m2। आप दो मैसेज हैं तो m1 m2 और इनिशियली स्टेज दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो vi आपके पास कितनी हो जाएगी 0। एंड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन द वेलोसिटी इज 40 kg स्कैटर इन 10 मीटर पर सेकंड। और जो सेकंड वाला बंदा की थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v2 की 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 60 kg, इसकी वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी vi 0 होगी, हमने v2 बता दिया, v2 कितनी है, जो m2 वाले मैस बंदे की कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो v1 वाले की हमने फाइंड आउट करनी है, v1 which is equal to what, as we know that according to law of conservation of momentum the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। टकरने से पहले टकरने की बाद की बातें सारी सेम हो जाती हैं। तो m1 v1 प्लस m2, बस आप जो है ना इसको m1, हाँ बस m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्यों सर, देखिए बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आपके पास ऑलरेडी वो 0 हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपके पास एक मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है उसकी बुलेट की, ठीक है। देखें ये मेरे पास गन मौजूद है, मिसाल के तौर पे गन की मेरे पास जो मैस है वो कैपिटल एम है, गन की वेलोसिटी मेरे पास कैपिटल वी है। बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी है और बुलेट का मैस स्मॉल एम है। तो जब टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, जब रिकॉइल होती है, जब रिकॉइल ब्रेक हो जाता है, जब फायर निकल जाता है, दैट मीन कि वेलोसिटी उसका टोटली सारी गेम उसकी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकरने से पहले और टकरने के बाद की बातें, जब टकर जाता है तो फिर बॉडी क्या हो जाती है आपके पास यहाँ पे 0 खुला जाता है। अब मैंने v1 निकालना है विच इज इक्वल टू प्लस m2 v2 इधर आके माइनस m2 v2 m1 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस m1 आपके पास कितना आ जाता है, m2 आपके पास कितना है 40, v2 आपके पास कितना है 10 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 60, 40 है 400 ओवर 60, एक 0 0 से काट दें तो तकरीबन आपके पास 40 ओवर 60, तो तकरीबन ये माइनस 6.67 आ जाएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही होती है। ठीक हो गया, तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल है 0.1 kg बेसबॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ द 30 मीटर पर सेकंड। तो m आपके पास कितना है 0.1 kg, वेलोसिटी v1 आपके पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। इफ इट इज कॉज्ड बाय द कैचर एंड द ब्रॉड टू द स्पेंड 0.1 सेकंड, टाइम आपके पास कितना है 0.01 सेकंड। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट। मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बताई है, यहाँ पे जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा बहुत आसान सा फार्मूला है। फोर्स मुझे पता है द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a moving body is called momentum, तो rate of change of momentum with respect to time is called force। ये भी फोर्स का फार्मूला है। अब डेल्टा पी यहाँ पे हम उसका मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे। मोमेंटम क्या है आपके पास, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आपके पास क्या है एम भी मेरे पास गिवन है, तो डेल्टा पी का मतलब एम वी एफ माइनस एम वी आई अवर डेल्टा टी। यहाँ से एम कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई अवर चेंज इन टाइम। तो अब आपके पास m1 वी एफ क्या है और वी आई क्या है, यहाँ पे जरा गौर करें। क्या कहता है, अ बेसबॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, एक वेलोसिटी 30 मीटर से फिर का जब जब वो पकड़ा गया, जब वेलोसिटी, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे इसको जब उसने पकड़ा गया ना, तो ये वी एफ आपके पास 30 है, और जब वो पकड़ा जाएगा
ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी 30 है, जब वो पकड़ा जाएगा दैट मींस कि वी एफ की वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एम की जगह हम क्या लिखते हैं 0.1, वी एफ की जगह लिखते हैं 0, वी आई की जगह हम लिखते हैं 30 और डेल्टा टी टाइम हमारे पास कितना गिवन है 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो -30 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये मेरे ख्याल से -3 आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 0.01, तो -3 डिवाइड बाई 0.01 डिवाइड करवा के देख लीजिएगा, -300 न्यूटन। बच्चे चीजें कैलकुलेट की भी होती हैं, आपको कंसेप्ट समझाने की चीज है, जाहिर सी बात है करवाने से पहले एक दफा मुझे भी इसको देखना पड़ता है, तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। आप इसको लाजमी लाजमी तैयार करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा के आपसे इजाजत लूँ। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको आ सकते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। इस चैप्टर से लॉन्ग तो नहीं बनेगा, बट द थिंग इज दैट कि शॉर्ट के लिए हमें इन चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डायनामिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, टॉर्क एंड स्टेबिलिटी हो गया। ये वो चैप्टर्स हैं जो अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह तैयार करें। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कल क्या कहता है, a car with a mass of 1500 kg is traveling with a speed of 25 मीटर पर सेकंड। तो mass आपके पास कितना है 1500 kg, द और वेलोसिटी आपके पास कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड द कार कम टू रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में आ गई है डेढ़ मिनट के बस आप सादा सा काम करें बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, जब बॉडी रेस्ट में आएगी तो वी एफ आपके पास कितना हो जाएगा 0। कैलकुलेट द एवरेज डिक्लेरेशन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और टाइम आपके पास कितना है 5 सेकंड। तो कोई मुश्किल बात नहीं सर, सबसे पहले डिक्लेरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डिक्लेरेशन के लिए हमें न्यूटन उस्ताद ने बताया था F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स आपके पास गिवन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास फोर्स भी नहीं है, तो सबसे पहले आपके पास एक्सेलरेशन आएगी तो फोर्स आएगी। तो फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी। फोर्स आपके पास सॉरी ऑलरेडी गिवन है ना जी, मैंने लिखा ही नहीं है। मैस ऑफ अ कार 1500 kg, दैट मीन कि ये आपके पास फोर्स ही है। ठीक है, ये आपके पास फोर्स ही है। तो एक्सेलरेशन मुझे पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज आया वी एफ माइनस वी है, तो माइनस आपके पास हो जाएगा 0 -25, टाइम आपके पास गिवन है कितना 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकंड। एक चीज ये आ गई, और अब आपने फोर्स निकालनी है, तो एफ इज इक्वल टू एम आपके पास कितना है 1500, और एरिया आपके एक्सेलरेशन कितना सॉरी -5, तो फोर्स आपके पास कितनी आएगी -7500 न्यूटन। ठीक है, फिर 6वां न्यूमेरिकल है, क्या कहता है, टू कार्स ए एंड बी आर इनिशियली एट रेस्ट, दो कार रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में उनकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है। अ कार ए हैज अ मैस, आप एम ए लिख लें छोटा सा, 1200 kg उसका मैस है, और कार बी एम बी लिख लें, उसका मैस कितना है 900 kg। कार ए एक्सलेट टू राइट 3 मीटर पर सेकंड, कार ए की एक्सेलेरेशन ए इंटू छोटा सा या कैपिटल ए लिख लें, जिसकी एक्सेलेरेशन कितनी है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेयर कार बी एक्सलेट टू लेफ्ट, जब रिवर्स लेफ्ट का जिक्र आ रहा है दैट मीन की एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ए बी -4 मीटर पर सेकंड बिकॉज इट इज, जाहिर सी बात है लेफ्ट जा रही है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड बी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वो हम निकाल लेते हैं। हमें और क्या चीज गिवन है सर, ये देख लें पहले, टाइम कहीं पे गिवन होना चाहिए। कार इज कार ए हैज स्ट्रेट टू द राइट 30 मीटर, विल बी एक्सीलरेट आफ्टर 5 सेकंड, टाइम आपके पास कितना है सर 5 सेकंड। तो हम दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास जाहिर सी बात है, जब टू कार एंड बी इनिशियली एट रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपके पास, ये साथ लिख लीजिएगा, वी आई आपके पास यहाँ पे कितनी है 0। वी आई के बारे में लिख लीजिएगा, ये 0 है, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वी एफ आपने फाइंड आउट करनी है, वी एफ छोटा सा ए लिख लीजिएगा, वी आई 0। एक्सेलेरेशन आपके पास ए वाली कार की कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास कितना है 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो वी एफ इंटू ए ये आपके पास कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह वी एफ इंटू बी विच इज इक्वल टू
0, दूसरी वेलोसिटी कितनी -4 और टी आपके पास कितना 5, तो ये -20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसी के साथ न्यूमेरिकल नंबर 6 का सोल्यूशन हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 बहुत ईजी हैं, इसी फार्मूले से सॉल्व होते हैं। मैं एक दफ़ा उनकी स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ, उनके सोल्यूशन आपके ज़िम्मे डालता हूँ। ऑलरेडी लेक्चर 20-22 मिनट में मैं टाइम देखता हूँ बार-बार कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए। टाइम ऑलरेडी 20-22 मिनट हो चुके हैं। क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम 2 आइस स्टेकर्स आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस, वो दोनों के मैथ्स गिवन है आपके पास। स्टेकर 1 पुशेस टू द राइट विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है आपके पास। डिटरमाइन द वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटीज कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, दोनों की आप आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वी मतलब आपके पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m2 m1u1 प्लस m2u2। तो अगर एक जीरो आ जाएगी तो दैट मीन्स कि आप वो आसानी सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह टू आइडेंटिकल कार्स ईज ऑफ मैथ्स, वो ये बिल्कुल 8वां वाला और 6वें में कोई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मुमासलत रखते हैं, इनमें कोई चीज़ चेंज नहीं, मुशाबहत है, मुमासलत है, कोई इसमें चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है। इसी के साथ इस न्यूमेरिकल के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह ये जो तकरीबन मैंने आपकी जो एजेके की किताब है, इसके आप ये कह सकते हैं कि नॉट मोर देन, कम से कम भी जो है ना, हम इसके 6 से 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो मैं करवा चुका हूँ। काइनेमेटिक्स के करवा दिए, डायनामिक्स चारों करवा दिए, फिर इसके अलावा टॉर्क एंड स्टेबिलिटी कराया, वर्क एंड एनर्जी कराया, फिर इसके अलावा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कराया, प्रेशर करवाया। उन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस दी है जो आपके पास आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, और इंशाल्लाह इनमें से आपको न्यूमेरिकल आपके कवर अप हो जाएंगे, बआसानी हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि आज न्यूमेरिकल का अख्ताम हुआ, तो न्यूमेरिकल एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में रिटन फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्म में आपके पास ये न्यूमेरिकल लॉन्च हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स को लाजमी तैयार कीजिएगा और पीडीएफ आपको ग्रुप से अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये जो सोल्यूशन हैं ये मेरे अपने सोल्यूशन हैं, बहुत आसानी से करवाए गए। ये चीज़ें आपको इतनी आसान किसी गाइड से, किसी और जगह से नहीं मिलेंगी। और जो चीज़ करवा रहा हूँ वसूख से कहता हूँ, इसके ये चीज़ें इनफ है। इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिलेंगे। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। दुआ में आपने याद रखें।